हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वर्षा और आज का टॉपिक है किस्से और कहानी। आज जो मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाने वाली हूँ, ये स्टोरी आपको मोटिवेट करने के साथ साथ एजुकेशन भी देगी। ऐसी एजुकेशन जो आपके गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करेंगी। ये स्टोरीज आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगी ताकि आप अपनी लाइफ के हर गोल को अचीव कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपनी स्टोरीज को शुरू करते हैं। तो हमारी पहली कहानी का नाम है चमकीले पत्थर की कीमत। तो चलिए हम अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक शहर में बहुत ही ज्ञानी प्रतापी साधु महाराज जी आए हुए थे। बहुत सारे गरीब दीन दुखी लोग साधु महाराज जी के पास उनकी कृपा दृष्टि पाने के लिए उनके पास आए थे। उन्हीं से एक गरीब आदमी साधु महाराज जी के पास आया और बोला, हे साधु महाराज, मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, परेशान हूँ, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा भी है, मुझ पर कोई उपकार कीजिए, मेरी मदद कीजिए। तब साधु महाराज ने उसे पत्थर दिया जो चमकीला था, मतलब चमकीले रंग का। उस गरीब आदमी को एक पत्थर दिया और उसे कहा कि ये कीमती पत्थर है, लो इसे ले जाओ और इसकी जितनी कीमत लगवा सकते हो लगवा लो। वो आदमी वहाँ से चला गया उस पत्थर को बेचने के इरादे से। फिर वो आदमी अपनी जान पहचान के किसी फल विक्रेता के पास गया और उस पत्थर को दिखाकर उस फल विक्रेता से उस पत्थर की कीमत जाननी चाहिए। तब फल विक्रेता उस आदमी से बोला कि मुझे लगता है ये नीला शीशा है, महात्मा ने शायद तुम्हें ऐसे ही दे दिया। हाँ, ये चमकदार है, सुंदर दिखता है, ठीक है, मैं इसे खरीद दूँगा, तो मुझे इसे दे दो, मैं तुम्हें इसके 1000 रुपये दे दूँगा। और फिर वो आदमी निराश होकर वहाँ से चला जाता है और अपनी किसी अन्य जान पहचान के जो कि एक बर्तन का व्यापारी था, उस व्यापारी के पास जाता है और उस व्यापारी को उस पत्थर को दिखाकर उसकी कीमत जानने की कोशिश करता है। जब वो उस पत्थर को दिखाता है उस बर्तन के व्यापारी को, तो बर्तन का व्यापारी बोलता है कि ये कोई विशेष रत्न लगता है, चमकदार भी है, सुंदर भी दिखता है, मैं तुम्हें इसके 10,000 रुपये दे सकता हूँ। जैसे ही व्यापारी बोलता है कि मैं तुम्हें इसके 10,000 रुपये दूंगा, वैसे ही वो आदमी सोचता है कि इस पत्थर की कीमत शायद और अधिक होगी और वो ये सोचकर उस व्यापारी को वो पत्थर नहीं बेचता है और वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाकर वो आदमी उस पत्थर को एक सुनार के पास लेकर जाता है और उस सुनार को वो पत्थर दिखाता है और उससे उसकी कीमत पूछता है। जब सुनार उस पत्थर को देखता है तो उस पत्थर को बड़े ध्यान से देखने लगता है और देखने के बाद वो उस व्यापारी को बताता है कि ये बहुत ही विशेष पत्थर है, मैं तुम्हें इसके 1,00,000 रुपये दे सकता हूँ। वो आदमी खुश हो जाता है, पर फिर भी वो सुनार को उस पत्थर को नहीं बेचता है। वो सोचता है कि मैं इसे हीरे के व्यापारी के पास लेकर जाऊँगा और वो उस पत्थर को हीरे के व्यापारी के पास लेकर जाता है और हीरे के व्यापारी को वो पत्थर दिखाता है और हीरे के व्यापारी से उस पत्थर की कीमत पूछता है। जब हीरे का व्यापारी उस पत्थर को देखता है तो वो देखता ही रह जाता है और थोड़ी देर जांच करने के बाद वो उस पत्थर को माथे से लगाकर कहता है कि तुम्हें ये पत्थर कहाँ से मिला? ये तो पत्थर अमूल्य है, मैं तो इसकी पूरी संपत्ति बेचकर भी कीमत नहीं लगा सकता। वो व्यापारी समझ जाता है कि ये पत्थर बहुत ही ज़्यादा अमूल्य है, बहुमूल्य रत्न है। वो आदमी महात्मा जी के पास वापस जाता है और उन्हें उस अमूल्य रत्न के लिए धन्यवाद देता है। और यहीं से हमारी कहानी हो जाती है ख़त्म। तो अब चलिए बात करते हैं कि हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, हम अपने आप को कैसे आंकते हैं, कि हम वो हैं जो राय दूसरे हमारे बारे में बनाते हैं, कि हम वो हैं जो हम खुद अपने लिए तय करते हैं। आपकी लाइफ अमूल्य है, आपके जीवन को कोई मोल नहीं लगा सकता। आप वो कर सकते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। कभी भी दूसरों के नेगेटिव कमेंट से अपने आप को कम मत आंकिए। आपको खुद नहीं पता आप क्या है। इस तरीके से किसी के साथ गलत करना बहुत गलत बात है और उससे भी ज़्यादा गलत बात यह है कि हम अपने साथ गलत होने देते हैं। उसी तरीके से किसी की आशा को तोड़ना बहुत गलत बात है और उससे भी गलत बात यह है कि हम अपनी आशाओं को तोड़ने देते हैं। हम सामने वाले को इतना हक दे देते हैं कि वो हमें डिसअपॉइंट करके चला जाए। हम किसी से जब पूछते हैं कि हम ये कर सकते हैं तो वो अपनी बात बताता है। अगर वो ये चीज़ कर सकता है तो वो आपको भी ज़रूर सजेस्ट करेगा कि हाँ, ये आसान है, तुम कर सकते हो। और अगर वो नहीं कर सकता तो वो आपको यही कहेगा कि आप ये नहीं कर सकते। हो सकता है वो नहीं कर सकता तो क्या हुआ, आप कर सकते हो। तो किसी के कहने पर मत जाइए, खुद कोशिश कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और अपनी कहानी नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी दूसरी कहानी का नाम है चील और मुर्गी की कहानी। तो चलिए अपनी दूसरी कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक जंगल में एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर एक चील घोंसला बनाकर रहती थी।
और उसने उस घोंसले में अपने अंडे दे रखे थे और उसी पेड़ के नीचे एक जंगली मुर्गी ने भी अंडे दे रखे थे। एक बार उस चील के घोंसले में से एक अंडा गिर जाता है और वो जंगली मुर्गी के अंडे में मिल जाता है। समय बीतता गया, अंडा फूटा और वो चील का बच्चा उस अंडे से बाहर निकला और वो ये सोचते हुए पला बड़ा हुआ कि वो एक मुर्गी का बच्चा है। वो मुर्गी के बाकी बच्चों की तरह ही रहता, उन्हीं की तरह ज़मीन खुद दाने खाता, कुड़कू करता और उन्हीं के जितना उड़ पाता था। वो अपने आप को एक मुर्गी का बच्चा ही समझता था, जबकि वो था चील का बच्चा। एक दिन उसने एक चील को आसमान में बड़ी शान से उड़ते हुए देखा और तब उसने अपनी मुर्गी माँ से पूछा कि वो कौन सा पक्षी है जो इतनी शान से आसमान में उड़ रहा है। तो उसकी माँ ने बताया कि वो एक चील है जो बड़ी शान से आसमान में उड़ रहा है। फिर उस चील के बच्चे ने फिर पूछा अपनी मुर्गी माँ से, क्या मैं भी इतना ऊंचा उड़ सकता हूँ? तो उसकी मुर्गी माँ ने कहा, नहीं, क्योंकि तुम एक नहीं उड़ सकते, क्योंकि तुम एक मुर्गी के बच्चे हो तो तुम इतना ऊंचा नहीं हो सकते। और उस चील के बच्चे ने अपनी मुर्गी माँ की बात मानी और वो मुर्गी की ज़िंदगी जीता रहा और एक दिन मर गया। तो इस कहानी से मुझे ये सीख मिलती है कि जो भी हम सोचते हैं या कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो लोग हमें ये सोचकर रोक देते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता। पर हम ये सोचकर अपना इरादा बदल देते हैं कि हाँ वाकई ऐसा नहीं हो सकता, ये सब कुछ नहीं हो सकता और हम हार मान लेते हैं, अपना इरादा बदल देते हैं। और इसका सबसे बड़ा ये कारण है कि हमें खुद पर भरोसा नहीं होता, हम अपने से ज़्यादा दूसरों पर भरोसा करते हैं। जैसे कि उस चील के बच्चे ने खुद से ज़्यादा भरोसा अपनी मुर्गी माँ पर किया। इसको विश्वास नहीं, अंधविश्वास कहते हैं। लोगों पर विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं। दूसरों पर भरोसा करो, पर सबसे ज़्यादा भरोसा खुद पर करो, क्योंकि जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो दूसरे आप पर भरोसा क्यों करें? करना भी नहीं चाहिए। जिस इंसान को खुद पर ही भरोसा नहीं है उस पर भरोसा करके क्या फ़ायदा? मैदान से हारा हुआ इंसान एक बार जीत सकता है, पर मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। अपने आप पर भरोसा रखो। लोग क्या कहते हैं उन्हें कहने दो, लोगों की बातें मत सुनो। जीत निश्चित होने पर तो टायर भी लड़ लेते हैं। असली बहादुर तो वो होते हैं जिन्हें पता होता है मारने वाले फिर भी मैदान में छोड़ते। तो चलिए अब हम अपनी तीसरी कहानी को स्टार्ट करते हैं। हमारी तीसरी कहानी का नाम है एक मेढक के अथक प्रयास की कहानी। तो चलिए हम अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। मेढकों की एक टोली जंगल के रास्ते से कहीं जा रही थी। उस रास्ते में एक गहरा गड्ढा था। उनमें से 2 मेढक उस गड्ढे में गिर जाते हैं। जब बाकी मेढक देखते हैं कि 2 मेढक उस गड्ढे में गिर गए और वो ये भी देखते हैं कि गड्ढा बहुत गहरा है, तब वे उन मेढकों से कहते हैं जो गड्ढे में गिरे हुए थे, उन मेढकों से कहते हैं कि गड्ढा तो बहुत गहरा है, तुम लोग इस गड्ढे से नहीं निकल पाओगे, तुम लोग इस गड्ढे से निकलने की उम्मीद छोड़ दो। वो बार बार चिल्लाते हैं, लेकिन शायद उस गड्ढे में गिरे हुए मेढक उन बाहर मेहनत के चिल्ला रहे थे कि तुम लोग इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाओगे, उनकी बात शायद नहीं सुन पाते हैं और वो लगातार कोशिश करते रहते हैं निकलने की गड्ढे से बाहर। क्योंकि गड्ढा बहुत गहरा होता है इस वजह से मेढक उस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाते हैं, पर वो लगातार कोशिश करते रहते हैं उस गड्ढे से बाहर निकलने की और उछलते रहते हैं, पर वो उस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाते हैं। और बाहर खड़े मेढक भी लगातार चिल्ला रहे होते हैं कि तुम लोग बेकार में मेहनत कर रहे हो, छोड़ दो, हार मान लो, मत करो मेहनत, तुम इस गड्ढे से नहीं निकल सकते, हम तुम छोड़ दो इस गड्ढे से बाहर निकलने की। और उस गड्ढे में फंसे 2 मेढकों में से एक मेढक बाहर खड़े मेढकों की बात सुन ली और वो निराश हो गया। उसे लगने लगा कि शायद हाँ हम इस गड्ढे से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे और वो उम्मीद छोड़ देता है उस गड्ढे से बाहर निकलने की और किनारे जाकर बैठ जाता है। लेकिन जो दूसरा मेढक था वो लगातार कोशिश करता रहता है। वो नहीं सुन पाता है कि बाकी मेढक क्या कह रहे हैं, इस वजह से ही शायद, लेकिन वो लगातार कोशिश करता रहता है और कई बार कोशिश करने के बाद नहीं निकल पाता, लेकिन वो अंत में वो उस गड्ढे से बाहर निकल जाता है। जब वो उस गड्ढे से बाहर निकल जाता है तो दूसरा जो मेढक होता है वो सोचता है कि ये तो गड्ढे से बाहर निकल गया, वो और ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो अकेला बचता है उस गड्ढे में। जब वो मेढक जो था दूसरा मेढक वो उस गड्ढे से बाहर जब निकल आया तो वो बाकी मेढकों को इशारे से धन्यवाद देते हुए वहाँ से चला जाता है। वो मेढक इसी वजह से उस गड्ढे से बाहर निकल आया क्योंकि वो बहरा था, वो उन लोगों की बात सुन ही नहीं सकता था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो लोग उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं, वो लोग उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं कि तुम इस गड्ढे से बाहर निकल जाओगे, और वो लगातार कोशिश करता रहता है और वो अंत में उस गड्ढे से बाहर निकल जाता है। तो हमें लोगों की बातें नहीं सुननी है, उनकी बातों को इग्नोर करना है जितना ज़्यादा हो सके। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम जो भी सोचते हैं उसका असर हमारे काम पर जरूर पड़ता है। अगर हम सकारात्मक चीज़ें सोचते हैं तो हमारे साथ सकारात्मक चीज़ें होती है, और अगर हम निगेटिव चीज़ें, नकारात्मक चीज़ें सोचते हैं तो हमारे साथ नकारात्मक चीज़ें होती है। इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। इसीलिए बड़े बूढ़े कह के गए हैं कि हमेशा अच्छा अच्छा बोलो, बुरा मत बोलो। वो इसीलिए कह कर गए हैं क्योंकि हम जो भी बोलते हैं उसका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। इसीलिए हमें हमेशा सकारात्मक चीज़ें बोलनी चाहिए और सकारात्मक चीज़ें करनी भी चाहिए, सिर्फ बोलनी नहीं, करनी भी चाहिए। लोग चाहे कुछ भी कहें,
आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, सकारात्मक चीज़ें सोचिए और अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए और उस काम को कीजिए। छोड़िए मत लोगों के कहने पर तो बिल्कुल भी नहीं। कड़ी मेहनत, सकारात्मक सोच, अपने ऊपर विश्वास, इन्हीं चीज़ों से सफलता मिलती है। किसी भी काम को करने के लिए बुलंद हौसले और नेक नीयत होनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें तो अपने आप में जाती हैं। अच्छा बोलिए, अच्छा करिए और अच्छे से रहिए, खुश रहिए।